सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आपका कक्षा 10वीं यहाँ पर आपका दोस्तों प्री बोर्ड पेपर हो रहा है, तो आपको मैं हिंदी का यहाँ पर फल सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पूरा देखना। अगर आप मेरा सोल्यूशन देख लेते हैं तो आपके पास पूरे पूरे नंबर आ गया 80 में 80। आपका कोई भी यहाँ पर नंबर नहीं कटेगा। तो आपको यहाँ सोल्यूशन पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों घंटे को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपके और सब्जेक्ट के सोल्यूशन आपके इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको वीडियो पूरा देखना। तो गाइस आपके पहले आते हैं सही विकल्प। तो यहाँ पर आपको दोस्तों पहला सही विकल्प है भक्ति काल की समाज सीमा है। तो गाइस संवत आपको तो हो जाएगा संवत 1375 से संवत 1700। तो गाइस आपका दूसरा आता है रामचरित मानस की भाषा है। तो आपका इसका आंसर होने वाला है अवधि। तीसरा आता है रुद्रदास का इस्तीफा है। तो दोस्तों रुद्रदास का आपका इस्तीफा हो जाएगा क्रोध। तो गाइस इस तरह से आपके 3 सही विकल्प हो गए हैं। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको चौथा आता है सही विकल्प और आपका दोस्तों 5वां सही विकल्प है 6वां। तो आप इसका भी अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर गाइस चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम अगले तो गाइस आप क्या यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 3 रेगिस्तान आपको दिखा दिए हैं। तो सिंपली से आप तीनों रेगिस्तान का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ ब्लैक कलर में आंसर लिख दिया है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना है। फिर गाइस चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो गाइस आपका यहाँ पर आता है चौथा 5वां। दोस्तों आपका यहाँ 5वां 6वां 7वां रेगिस्तान आता है। सिंपली से आप यहाँ पर देखते जाइए। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दिया खलिस्तान में आंसर। तो सिंपली सा दोस्तों वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना है। फिर गाइस चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो गाइस आपकी आती हैं आगे सहयोगियाँ आती हैं। तो गाइस आपका दोस्तों पहले दोस्तों सहयोगियाँ आपकी दी गई है। तो आपका पहले का दोस्तों आंसर होने वाला है गिरिजा कुमार। तो फिर आपके यहाँ दूसरी सहयोगी हम देख लेते हैं। तो गाइस आपकी दूसरी सहयोगी आती है पृथ्वीराज रासो की। दोस्तों आपकी होने वाली है महाकाव्य। फिर हम आगे गाइस देखने वाले हैं आपका सोल्यूशन। तो अच्छी तरह से आप देखते जाइए। फिर गाइस आपकी तीसरी सहयोगी आती है। तो आपकी तीसरी जो आवश्यक सहयोगी मिलाना है मन्नू भंडारी से। दोस्तों अगर चौथी मिलाना है इच्छा वाचक बाक से। और अगर पाँचवीं मिलाना है दोस्तों पाँचवीं मिलाना बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना आपको इससे मिलाना है। और आपको दो 6वां आपकी मिलाना है शिव पूजन सहाय। तो गाइस इस तरह से आपकी मैंने सहयोगी करवा दी है पूरी। गाइस वो आपका क्लियर आंसर है। अगर गाइस आप पूरा यही सोल्यूशन आप अपने पेपर में बता देते हो तो आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे 80 में 80। आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो गाइस चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो गाइस आपके आते हैं एक बार में उत्तर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन चौथा है आपका। तो आपका दोस्तों पहला दिया गया है विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं। तो गाइस आपका यहाँ पर एक बार में उत्तर है यहाँ पर 3 दिए गए हैं। तो आप तीनों को अच्छी तरह से आप स्क्रीन कर लीजिए। मैंने आंसर भी यहाँ पर दे दिया है। फिर गाइस चलिए हम आगे देख लेते हैं आपके एक बार में उत्तर। तो गाइस आपके यहाँ पर तीसरे का यहाँ पर तीसरा यहाँ दिया गया वहाँ पर दोस्तों कटा हुआ था। तो तीसरा यहाँ पर दिया गया चौथा दिया गया 5वां। तो सिंपली से आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए। वो गाइस आपका रियल सोल्यूशन है, कोई भी फैक्ट सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपका। वो 100% रियल है। फिर गाइस आपके यहाँ पर आते हैं तो हम देख लेते हैं। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका आता है 5वां 6वां और 7वां दोस्तों आपका आता है एक बार उत्तर। तो आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए। और गाइस वीडियो को लाइक लेना और आपको यहाँ पर प्री बोर्ड गाइस पेपर को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आपकी वार्षिक परीक्षा नहीं होगी तो आपकी दोस्तों प्री बोर्ड परीक्षा के नंबर मार्कशीट में दोस्तों जुड़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर सोल्यूशन पूरा देखना है। तो गाइस हम देख लेते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके आते हैं असत्य। तो गाइस मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी दोस्तों लिख दिया और ये भी दोस्तों लिख दिया गाइस सत्य के असत्य है। तो अब हम देख सकते हैं कि पहला दिया राजा का धर्म है कि प्रजा को ना ना सताए। तो गाइस आपका इसका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। तो गाइस आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा आता है। तो दूसरा आप देख सकते हैं कि दूसरा असत्य है आपका। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है। तो तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य और दोस्तों चौथा हो जाएगा आपका सत्य और 5वां दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। तो गाइस आपके यहाँ पर सत्य सत्य हो रहे हैं। फिर आपका यहाँ 5वां दोस्तों सत्य होने वाला है और 6वां भी आपके सत्य हो जाएगा। फिर गाइस आपके यहाँ पे आपके दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आता है भक्ति का की 2 विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 विशेषता दे दी हैं। तो आपको 2 लिख लेना जो भी दोस्तों आपको अच्छी लगे। फिर आपके यहाँ पर आता है। तो हम देख लेते हैं। आपका दोस्तों क्वेश्चन 7 आता है गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता लिखिए। तो मैं यहाँ 2 रचना लिख दी हैं और विशेषता दोस्तों लिख दी हैं। तो सिंपली से आपको यहाँ पे स्क्रीन कर लेना अच्छी तरह से। आपको दोस्तों सही सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आपके यहाँ क्वेश्चन 8 आता है। तो क्वेश्चन 8 है दोस्तों आग को रोटियाँ सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करने क्यों जरूरी समझा। तो गाइस आपके यहाँ पर सोल्यूशन मैं दे दिया। सिंपली से आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देख लेना है। गाइस वो कोई भी मैं आपको गलत सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, बहुत सही सोल्यूशन है आपका। तो गाइस आपका 8वां क्वेश्चन के यहाँ भी सोल्यूशन है। तो यहाँ भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए। तो गाइस चलिए हम अगले आपका यहाँ पर आता है दोस्तों छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए।
तो ये दोस्तों ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पर आपको छंद की परिभाषा दी गई है और यहाँ प्रकार दिए गए हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रीन कर लेना है। फिर आपका गाइस आप यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 आता है, आख्यानायक गीतियाँ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं दे दिया सोल्यूशन, आपको उदाहरण भी यहाँ पर दे दिया है। तो आप सिंपली से स्क्रीन कर लीजिए। तो आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर आता है 11। तो आप देख सकते हैं कोई दो उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो यहाँ उपन्यास का दोस्तों लिखे हैं प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, और दोस्तों उनके उपन्यास यहाँ पर लिख चुके हैं। दोस्तों मैंने रचना भी लिख दी हैं। फिर आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 आता है मन्नू भंडारी की साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों मन्नू भंडारी की दोस्तों विशेषताएं लिखनी है आप काव्य साहित्य की। तो सिंपली सा यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दे दिया। तो आप अच्छी तरह से देखते जाइए, आपको यहाँ वीडियो पूरा देखना है। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, 13वां का आपको अच्छी तरह से स्क्रीन कर लीजिए। फिर आपके यहाँ 14वां क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको 14वें का अच्छी तरह से स्क्रीन कर लीजिए। पूरा सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ। तो आपको यहाँ वीडियो को लाइक लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो बड़ी मेहनत लगी है मुझे। अब 15वां क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है। फिर आपका गाइस 16वां क्वेश्चन सोल्यूशन आता है। तो आपको इस फटाफट दोस्तों स्क्रीन घल देना है, देरी नहीं करना, नहीं तो आपका छूट जाएगा। तो ये भी आपका 15वां का ही है। गैस सॉरी 16वां का था वो, ये आपका 17वां का यहाँ से स्टार्ट होता है लोग तीन और अंतर। तो सिंपली से आप स्क्रीन कर लीजिए। ये आपका 17वें का यहाँ पर चलता हुआ सोल्यूशन, ये आपके 3 पॉइंट होते मैं करवा दिए हैं। तो सिंपली से आपको यहाँ पे स्क्रीन डालते जाना है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है आपको। फिर आपका 18वां क्वेश्चन का आता है ऊपर गद्दा का सीधे लिखना है आपको। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख दिया है। फिर गाइस आपका आता है देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। तो गाइस मैं सबके यहाँ पर आंसर लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखते जाइए, आपको सिर्फ देखना है और स्क्रीन शॉट डालना है और कुछ जहाँ कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर आपका सारांश मैंने दे दिया। तीसरे आपका ये उपरोक्त गद्दा का सारांश लिखिए, आपका तीसरा है। तो गाइस आपका आता है आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपने यहाँ पर लिख दिया है। तो गाइस सिंपली से आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होता हुआ 19। तो यहाँ पर सिंपली से आप स्क्रीन शॉट कर दीजिए। आपका यहाँ 20वां नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। फिर गाइस आपका यहाँ पर 20 ही यहाँ पर आपका 20 ही चल रहा है। तो गाइस आपको यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट दे देना है। ये आपका यहाँ पर सारांश होता होगा उसका। तो मैंने सारांश करवा दिया आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसमें कर दिया। फिर आपका 21वां आता है। तो 21वां दोस्तों आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 21वां क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ से आप स्क्रीन शॉट डालते जाइए और यहाँ आपका ख़त्म होता होगा। इस तरह से मैंने 21वां आपका पूरा करवा दिया है। फिर गाइस आपके यहाँ 22वां आता है। तो 22वें का आप अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट कर लीजिए। सिंपली से आपके यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेना या कुछ करना नहीं है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपके और सब्जेक्ट के सोल्यूशन में डालने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। PDF साइज दोस्तों, अगर आप इससे PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक मिल जाएगी। तो आपको वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइस आप यहाँ देखते जाइए, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा का पूरा मैं करवा रहा हूँ एक ही वीडियो में। गाइस आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर दी गई है यहाँ पर रूपरेखा। तो सिंपली से आप राष्ट्रीय पर्व दोस्तों यहाँ पर मैंने दे दिया आपको। आपकी ये दोस्तों यहाँ पर रूपरेखा है। और तो गाइस इस तरह से मैंने आपको पूरा सोल्यूशन करवा दिया आपका हिंदी पेपर का। तो गाइस मैं आपके और सब्जेक्ट के दोस्तों पेपर डालने वाला हूँ, मैथ, हिंदी, आपके इंग्लिश, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, आपके दोस्तों सभी सब्जेक्ट के सोल्यूशन डालने वाला हूँ। तो सिंपली से आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी आपका सोल्यूशन डालेगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो वैसे अगर आप हिंदी पेपर का यहाँ पर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक जय हिंद जय भारत।